ओम शांति। आज 24 फरवरी 2024। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में हम पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम तीन काम एक साथ करते हैं। हम पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और मंथन भी कर रहे हैं। और मंथन भी हम बहुत सारे भाई बहन बैठकर कर रहे हैं, जिसमें कुछ भाई बहन सामने बैठे हुए हैं, कुछ गूगल मीट पर बैठे हुए हैं, कुछ लाइव यूट्यूब पर देख रहे हैं और बाकी भाई बहन घर बैठे जब उनके पास ये वीडियो पहुंचती है किसी भी माध्यम से तभी वो सुनते हैं। आप सभी अपने अपने तरीके से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मंथन करने का मतलब है कि मुरली हमें, बाबा का संदेश हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए। कोई भी बात समझने में दिक्कत कर रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो हमारा आपस में सहयोग है कि हम आपस में बैठकर चर्चा करें। हो सकता है किसी की बुद्धि से कोई ऐसी बात मिले और जो सबके लिए हितकारी हो जाए, क्योंकि बाबा का ज्ञान बहुत बहुत गुह्य है, बहुत गुह्य है। अब किसको कैसे स्पष्ट होता है, किसको बाबा टच करता है, बाबा की श्रीमत के आधार पर हमने मुरली को सुनना है। इस बात को भी ध्यान देना है कि मुरली हमने बाबा की श्रीमत के अनुसार सुननी है, अपनी मत के अनुसार नहीं, अपनी बुद्धि के हिसाब से नहीं, क्योंकि बाबा ने जो समय समय पर हमें जितना ज्ञान दिया है उसी के आधार पर हमने उससे आगे समझना है। तो जब हम ऐसे बुद्धि से बैठेंगे तो हमें बाबा की गुह्य पॉइंट्स नेचुरल टच करेंगे। तो हम उन गुह्य पॉइंट्स को पकड़ें और आपस में शेयर करें, आपस में चर्चा करें, ताकि सबको लाभ मिल सके। क्योंकि एक को बात समझ में आ गई और वो यदि बीच में आती है तो सबके लिए हितकारी हो जाएगी। इसके लिए हम प्रतिदिन सवेरे 6 बजे और साढ़े 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। तो आप दोनों समय में से जिस भी समय, जो भी समय आपको सूट करता हो, जुड़ सकते हैं। दोनों समय के लिए गूगल मीट का एक ही लिंक है। उसी लिंक पर आप जब सवेरे वाले में या शाम वाले में जुड़ सकते हैं। और वो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और यदि आपको नहीं मिलता है तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज देंगे तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे, ताकि आप भी साथी बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। हंस श्वेते, बक श्वेते, हंस भी सफेद होता है, बगला भी सफेद होता है। नीर क्षीर विवेक हंस हंसे बक बके। नीर और क्षीर को अलग कर दे तब वो हंस कहलाता है। यदि वो नहीं कर सकता तो वो बगला है। नीर क्षीर को अलग करना मतलब दूध और पानी को अलग कर देना, कंकड़ और मोती को अलग कर देना, यह हंस की विशेषता है। सार को ले लेता है और बाकी जो बेकार है, व्यर्थ है, उसे क्या कर देता है, छोड़ देता है। कंकड़ चुगता है, दूध पीता है, पानी और मोती चुगता है, दूध पीता है और कंकड़ और पानी को छोड़ देता है। तो हमें भी अब बाबा कहते, सारा दिन हमने बाबा की श्रीमत के अनुसार विशेष जो सार है, जो सच्चाई है, उसको अपने जीवन में धारण करना है। व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करना है। तो हंस बनने का पुरुषार्थ करना माना सार को अपने जीवन में धारण करना। तुम्हें इन बच्चों पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस, तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। हमारे में कोई विकार ना हो। विकार माना विकृति, विकृति माना गलत,
गलत कोई भी बोलना, गलत दिखना, गलत कहना, ये सारा करना, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे लिए विकारी बना देते हैं। हमने कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे किसी को दुख पहुंचे। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? अब हम कहाँ आ गए हैं, कौन से मार्ग पर आ गए? ज्ञान मार्ग में। दुनिया कौन से मार्ग में चल रही है? भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में क्या अंतर है? हाँ, भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। क्यों कहा ऐसा? अंतर हो गया ना, रात और दिन बताना माना अंतर है। तो वो अंतर क्या है? हाँ जी, भक्ति में भक्ति में बिल्कुल बिल्कुल आपका बात ये है, आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये कि भक्ति में जो कुछ वो करते हैं उनको पता नहीं हम क्यों कर रहे हैं। हम दिया जला रहे हैं तो क्यों जला रहे हैं, आरती कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। बस समझते हैं पत्थर की मूर्ति सामने खड़ी है, उसके सामने जो आए मर्जी कह दिया, भगवान हमारा ये काम तो पूरा कर देना, हम तेरी कथा सुन ली, तेरा सत्संग सुन लिया, तेरी आरती कर ली। पर तो ये नहीं मालूम कि ऐसा करने से कैसे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। मतलब वो जो कुछ करते हैं अंधविश्वास में करते हैं। उनसे पूछो क्यों कर रहे हैं, कहते हैं हम बुजुर्ग करते आए ना, हमारी सास करती थी, दादी सास करती थी, हमारे सारे पूर्वज यही करते आए हैं, हम भी वही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? जान कर करना ज्ञानी, ना जाने करना भगत। मतलब जो कुछ वो कर रहे हैं उसको नहीं जानते, वो कौन है? भगत है। हमें जो कुछ भी करना है उसको समझ कर करना है, तब हमें ज्ञान मार्ग पर बाबा आकर हर कर्म करने के लिए हमें बताते कि ये काम इसलिए करना है। यहाँ अंधविश्वास नहीं। भगवान हमारा कुछ क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमें पता होना चाहिए। तब समझो कि हम ज्ञान मार्ग में। यदि हम ज्ञान मार्ग में आकर के भी भक्ति की तरह चल रहे हैं तो भी हम अभी भगत हैं। हमें पता ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं, क्यों भोग लगा रहे हैं, क्यों। एक एक बात के बारे में हमें पता होना चाहिए। इस ज्ञान मार्ग में तीव्र गति जाने की सहज विधि क्या है? आज बाबा हमें सहज विधि समझा रहे हैं। इस ज्ञान में तीव्र जाना है तो और सब विचार छोड़ बाकी। हाँ जी, प्रवृत्ति मार्ग है परिवार में रहते हुए, निवृत्ति मार्ग है परिवार छोड़कर जंगल में रहना, वह है निवृत्ति मार्ग, वो अलग चीज है। प्रवृत्ति मार्ग परिवार में रहना, निवृत्ति मार्ग परिवार छोड़कर जंगल में रहना। सन्यासी जो हैं वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं और हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। बाबा आकर हमें प्रवृत्ति मार्ग में रहना सिखाते हैं। परमात्मा ये नहीं कहते कि तुम परिवार छोड़कर जंगल में चले जाओ। तो अब और सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ। बाप की याद में लग जाओ का मतलब है बाबा ही आकर हमें श्रेष्ठ मार्ग दिखा रहे हैं। उस श्रेष्ठ मार्ग पर, सत्य मार्ग पर चलो, क्योंकि गॉड को ट्रुथ कहा जाता है, परमात्मा को सत्य कहा जाता है। वो सत्य परमात्मा आकर हमें मार्ग दिखा रहे हैं, तो अब हम उस मार्ग पर चले जिससे विकर्म विनाश हो जाए। जैसे अभी अब प्रश्न पूछा था बहन जी ने, अभी क्या हो जाए, हमारे विकर्म विनाश हो जाए। क्योंकि हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा की श्रीमत है कि ना दुख देना है और ना दुख लेना है। हम दुख देंगे नहीं, हम दुख लेंगे नहीं, तो हमें ना दुख देना पड़ेगा और ना दुख लेना पड़ेगा। क्योंकि दुख देंगे तो दुख लेना पड़ेगा, दुख लेंगे तो फिर दुख देना पड़ेगा। हमने ये दोनों काम करने ही नहीं है, ना दुख देना है और ना दुख लेना है। तो ये दोनों काम हम रोक देते हैं तो विकर्म विनाश होते हैं। बाकी सब अंत यही कहते हैं कि दुख नहीं देंगे, ये तो ठीक है,
परंतु दुख कोई दे तो हम लेना, ये कैसे करें? इसके लिए सारी बाधा आती है। फिर दुख देने के लिए तो कहते हैं ठीक है हम नहीं देंगे किसी को दुख, परंतु अब कोई हमें दुख दे रहा है तो हमने बहुत अच्छी तरह पहले से तैयार होकर रहना है कि जो कोई जो कुछ भी मुझे देगा वो मेरा दिया हुआ देगा, इसलिए मुझे दुख होना नहीं है, क्योंकि मैंने दिया था आज उसने दे दिया, हिसाब बराबर। और यदि मैंने अब हिसाब बराबर नहीं किया, मैंने दुखी हुआ, तो फिर मैं उसे दुख दूंगा, फिर वो मुझे दुख देगा, फिर मैं उसको दुख देगा, और ये दुख देने वाला चक्र चलता ही रहेगा। इसे फिर दुनिया की कोई ताकत, परमात्मा भी इसे रोक नहीं सकता। तो इसलिए दुखी ना होकर ही एक तरीका है कि दुख ना लेकर ही हम अपने आप को भी बचा सकते हैं और दूसरे को भी बचा सकते हैं। ये दूसरा हिस्सा सबको सामान्यतः समझ में नहीं आता, इस पर विशेष मेहनत करने की जरूरत है। पूरा कचरा निकल जाए, जरा भी अंदर गंध ना रहे, याद की यात्रा ही। जब हम अपने आप को सुधारते जाएं, रोजाना अटेंशन दे, आप कोई गलती हो गई है, अच्छा कल फिर नहीं होगी, फिर दोबारा नहीं होगी। इस प्रकार से हम एक एक गलती को सुधारते जाएंगे, तब हमारी चढ़ती कला होती जाएगी। फिर पद भी विकर्म विनाश हो जाएगा ना, याद की यात्रा से ऊंच पद का आधार बनेगा, फिर हम ऊंच पद पाएंगे। इससे तुम कोड़ी से हीरा बन जाएंगे। आज तुम कोड़ी जैसे हो गए। कोड़ी जानते हो ना क्या होता है? समुद्र के किनारे मिलती हैं, सीपियों जैसी कोड़ियां होती हैं, है नहीं? पहले कोड़ियों को भी लेन देन होता था, परंतु हमारी कोई वैल्यू नहीं, कोड़ी क्या की कोई कीमत नहीं है। तो कहाँ हम हीरे जैसे थे, अब हम कोड़ी बन गए हैं। अब बाबा आए हैं हमें दोबारा हीरा बनाने के लिए, वैल्यूएबल बनाने के लिए। बन सकते हो, कोड़ी से हीरा बन सकते हो। बाप की ड्यूटी है ये परमात्मा की, हमारे बाप की ड्यूटी है तुम्हें कोड़ी से हीरा, पतित से पावन बनाना, मूत पलीती से देवता बनाना, कपड़े धोना, हमारे को शुद्ध करना। तो पावन बनाने की ये परमात्मा की ड्यूटी है। इसके बिगैर बाप भी रह नहीं सकता। उसकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी को पूरा करेगा और ड्यूटी के बिना नहीं रह सकता। जब परमात्मा इस ड्यूटी के बिना नहीं रह सकता, तो हम क्यों अपने ड्यूटी से पीछे हटे? ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई हंस भी हैं तो बगुले भी हैं। ये लक्ष्मी नारायण हंस है। लक्ष्मी नारायण क्या है? हंस है। एकदम पवित्र बने हैं, पूरी तरह 100% अपने अंदर धारणा की है। इन जैसा तुमको अब बनना है। तुम कहेंगे हम देवी संप्रदाय बन रहे हैं, हम देवी देवता बन रहे हैं, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तुम कहेंगे हम देवी संप्रदाय बन रहे हैं, बाप कहेंगे तुम देवी संप्रदाय बन रहे हो। मैं तुमको हंस बनाता हूं, मैं तुमको पवित्र बनाता हूं, शुद्ध बनाता हूं। अभी पूरे बने नहीं हो, अभी पूरे बने नहीं हो, बनना है। तुम्हें बनना। कब बनेंगे? जब कोई भी मैल अंदर नहीं होगी। हंस मोती चुगते हैं, बगुला गंध खाते हैं। अब हम हंस बन रहे हैं, इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता है, इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता है और उनको कांटा कहा जाता है। और उनको क्या कहा जाता है? किनको कांटा कहा जाता है? जो भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुखी होते रहते हैं और दुख देते रहते हैं। जो दुखी होता है, जो दुख देता है, दोनों क्या हैं? कांटे। उसको किसी ने कांटा चुभाया, वो दुखी हुआ, उसने दूसरे को कांटा चुभाया, वो दुखी हुआ। जिनके व्यवहार से किसी को दुख पहुंचे वो कांटे हैं। हंस थे,
पहले वो क्या थे? हंस थे। फिर नीचे उतरते उतरते जीवन में बुराइयां आते आते बगुले बन गए हैं। आधा कल्प हंस और आधा कल्प बगुले। सतयुग त्रेता ये धरती स्वर्ग होती है तो हंस होते हैं, जब द्वापुर कलयुग आता है तो वो बगुले बन जाते हैं। द्वापुर कलयुग है नरक, द्वापुर कलयुग है भक्ति, सतयुग त्रेता है ज्ञान। सतयुग त्रेता में ज्ञान चलता है, द्वापुर कलयुग में भक्ति चलती है। सतयुग त्रेता स्वर्ग सुख, द्वापुर कलयुग दुख नरक। ठीक है ना? परमात्मा आकर नरक को पुनः स्वर्ग बनाते हैं और ये अपने आप ही नरक बन जाता है। हंस बनने में माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। हमारी जो विकार हैं, हमारे में जो कमियां हैं, हमारे जो अभाव हैं, अवगुण हैं, वो हमें देवता बनने से रोकते हैं। कुछ ना कुछ गिरावट आ जाती है। मुख्य गिरावट आती है देह अभिमान की। जैसे ही देह समझा, देह के संबंध में मोह लटक गया, फिर बेटे को सुई चुभी, मां मर गई। दर्द किसको होगा? मां को होगा। मोह में मर गए। तो ये सारा मोह जो है ना, परिवार के प्रति मोह, हर आत्मा के प्रति मोह, और ये सारा क्या होता है? हमारे दुख का कारण बन जाता है, देह अभिमान की। इस संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है। जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस हो, सारे हंस होते हैं। बाकी जो बगले हैं वो वहां आते ही नहीं। जब ये धरती स्वर्ग बन जाती है, जो 100% पवित्र नहीं बने वो अपना परम धाम में आराम करते हैं। हंस अर्थात देवी देवता होते हैं। नई दुनिया में सिर्फ देवी देवता होते हैं, सब 100% पवित्र होते हैं। पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो ना सके, सारे पतित हैं, सारे एक दूसरे को दुख देने वाले हैं। बहुत सन्यासी हैं सन्यासी, परंतु वे हद के सन्यासी। वो सन्यासी हैं, परंतु क्या किया उन्होंने? हद का सन्यास। 2-4 परिवार के लोगों को छोड़कर जंगल में चले गए, वहां जाकर लाखों के तादाद में भगत बना के बैठ गए, एक नया परिवार बना के बैठ गए। हद का सन्यास किया उन्होंने, परिवार का सन्यास किया। वो अपने भुगते हैं जैसे भी करे, परंतु वहां जाकर एक नई भीड़ के हेड बन के बैठ जाते हैं। सन्यास सिखाया, बाबा ने बेहद का सन्यास सिखाया है। परमात्मा आकर में क्या सिखाते हैं? बेहद का सन्यास। बेहद के सन्यास में हम क्या करते हैं? हम परिवार में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए, परंतु सबसे न्यारे रहते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है, परंतु अलग रहता है। तो हमने सबसे सन्यास करना है। हमारे अलग होने का मतलब है कि हमने उनके साथ रह रहे हैं, उनके साथ उनको खुशियां सुख सब उनके साथ हो रहा है, परंतु किसी भी पल कोई भी चला जाए तो हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि उसका पार्ट है। हम उसके पार्ट को समझकर हम दुखी नहीं होते। इन देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म वाला बनता ही नहीं, और कोई धर्म वाला देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न नहीं बनता। आप बाप कहते हैं, बाप भी आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बनाने। तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते हो। तुम जब आते हो तो तुम जानते नहीं दुख होता क्या है, क्योंकि वहां जाएंगे वही जिनको पता ही नहीं कि दुख क्या होता है। तो जब वो आएंगे तो दुख देंगे क्यों और दुख लेंगे क्यों? उनको सिर्फ पता है कि हमने सुख देना है और सुख लेना है। दुनिया में पहले पहले सुख में आते हो, और कोई नई दुनिया में थोड़े आते हैं। बाकी दुनिया में आएंगे नई दुनिया में। अब इन देवताओं का धर्म ही प्राय लोक है। जो देवी देवता थे उनका धर्म ही क्या हो गया है? प्राय लोक है। ये बातें भी तुम अभी ही सुन रहे हो, ये बातें भी तुम अभी ही सुन रहे हो, और इन समझते भी। हाँ जी,
ये अपना सुबह मुझ में आया था कि आत्मा में हमारी आत्माएं हैं वो सुख का अनुभव करेंगी रहने का, और कल 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 वाली मूर्ति में मुरली में था ना कि भी जो सतयुग में आने वाली आत्माएं होंगी, जो आत्म अभिमानी होंगी, सुख की चाहना करने वाली होंगी, वो स्वर्ग में आएंगी, और जो शांति की चाहना वाली होंगी वो द्वापर कलयुग में आएंगी। परम धाम में किसी का अनुभव नहीं होता। परम धाम में तो यही तो सबसे बड़ा जाने का दिल नहीं कर रहा परम धाम। परम धाम में परमात्मा बात नहीं करता, खिलाता पिलाता नहीं, कुछ नहीं करता, चाहे वो 1 साल के लिए जाए, चाहे कोई 4999 साल के लिए जाए, परमात्मा हमारे साथ बात ही नहीं करता, देखता तक नहीं। क्या करे वहां जाकर के? वहाँ पर कोई अनुभव नहीं होता ना। संकल्प नहीं आता। परमात्मा को तो संकल्प आते नहीं। हमारी भी हालत ऐसी होती है कि हमें वहां संकल्प नहीं आता। जैसे परम धाम में जाते हैं ना, उसको मैंने दिया है कि परम धाम एक ऐसा फ्रिज है जिसमें हम जैसे जाते हैं वैसे ही निकल आते हैं। इस फ्रिज में फिर भी खराब हो जाएंगे, कोई सामान रखेंगे, परंतु उस फ्रिज में जाने के बाद हम 100 नंबर लेकर के परम धाम में घुसे हैं, और वापस आएंगे तो 100 नंबर के साथ आएंगे। 80 नंबर लेकर के घुसे हैं तो 80 नंबर पर ही हम बाहर आएंगे। हमारे नंबर में कोई क्वालिटी में कोई अंतर ही नहीं आता। आप संकल्प नहीं करते तो गिरावट होगी नहीं वहाँ पर। कोई मतलब ही नहीं, गिरावट भी नहीं, चढ़ावट भी नहीं। मेरे को पहले शुरू में तो लगता था कि भगवान हमें वहां पढ़ाता क्यों नहीं, हम सारे निकम्मे बैठे हैं वहां पर, कोई काम नहीं धाम नहीं, हमें बैठ करके अच्छा अब तो तुम्हें कोई काम नहीं, आ जाओ बैठो मैं तुम्हें पढ़ाऊं। 1 घंटा तो क्लास ले लेवे, 10 मिनट क्लास ले लेवे, नहीं यहाँ तो सिर्फ आ रहा है हमारे, वहाँ कुछ भी नहीं करता। हाँ बताओ, ऐसे जाके क्या करे परम धाम में? और जो हाँ, तो बाबा का ये मुझे जो है ना बड़ा जो है ना अजीब लगता था। अब समझ में आने लगा कि बिल्कुल ठीक बात है भाई। हाँ, क्योंकि ड्रामा तो ड्रामा है ना, ड्रामा को तो चेंज नहीं कर सकते ना। कोई समझ ना, और कोई समझ भी नहीं सकता इन बातों को। वे सब मनुष्य मत विकार से तो सब पैदा हुए हैं ना, सारे विकार से पैदा हुए दुनिया में। सतयुग में विकार की कोई बात ही नहीं होती। देवताएं पवित्र थे, वहां योग बल से ही सब कुछ होता है। एक भाई ने प्रश्न पूछा है कि वहां योग होता नहीं तो योग बल की क्या बात है? प्रश्न समझा है? मैंने सवेरे नोट किया, एक भाई ने प्रश्न पूछा है, सतयुग में आप कहते हो कि योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, वहां तो योग की नॉलेज ही नहीं, कोई योग लगाता नहीं, फिर योग बल कैसे हो गया? योग बल होता है, किसे कहते हैं योग बल? कौन बताएगा? योग बल किसे कहते हैं? पहले तो ये स्पष्ट हो ना, योग बल किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हाँ, बाबा की श्रीमत पर चलने के जितना हम अनुभवी हो जाते हैं, उतना हमारे में बल आ जाता है। अब ये अनुभव ही हम अपने साथ सतयुग में लेके जाते हैं, संस्कार ही हमारे साथ जाते हैं, और हमारा जब श्रीमत पर चलने का अनुभव है तभी तो वहां हम कोई गलती करते नहीं, 100% पवित्र होते हैं। तो वो हमारा बल है। योग अभी किया है, योग से बल अभी प्राप्त किया है, उस योग बल को हमने अपने संस्कार में कन्वर्ट करके वहां गए हैं, जिसके आधार पर हम संकल्प से संतान उत्पन्न करने की क्षमता अपने अंदर बना लेते हैं, और वो संतान उत्पन्न भी यहां से ही करके जाते हैं। यहाँ पर एडवांस पार्टी वाली आत्माएं संकल्प से ही कृष्ण को जन्म देती हैं, कृष्ण के माता पिता राधा के माता पिता राधा को जन्म देते हैं, और जो भी उनके साथ जाने वाले भाई बहन हैं उन सबका जन्म यही संकल्प से होता है, निर्विकारी होता है, योग बल से होता है। और जो अभी अपने आप को इस देह से डिटैच करने के अनुभवी हो जाते हैं वही तो सतयुग के पहले जन्म में आएंगे, और जो कमजोर हैं वो आगे लेट आएंगे। तो योग बल, वहां योग लगाने की जरूरत नहीं,
योग बल तो यहीं से लेके गए हैं। शुरू शुरू में जितनी उनकी ताकत होती है, जो 100% में ताकत है, वो 99% वाले में नहीं होगी, वो 98 वाले में नहीं होगी, वो 80 वाले में नहीं होगी, वो 70 वाले में नहीं होगी, वो 51 वाले में नहीं होगी। क्योंकि स्वर्ग तो 50 नंबर से ऊपर वाली आत्माओं के लिए है ना, जिन्होंने 50 नंबर से ज्यादा नंबर लिए। परंतु अब जो 100 नंबर वाला जितनी संकल्प शक्ति से बच्चे को जन्म देने के निमित्त बनेंगे, वो 51 वाले उतनी शक्ति से थोड़ा दे पाएंगे। स्पष्ट हुआ होगा, उस भाई को भी स्पष्ट हो जाएगा कि योग बल हम अभी प्राप्त करके जाते हैं, वहां कोई योग लगाने की जरूरत नहीं जिससे कोई बल की प्राप्ति हो। वहाँ पे वैसे प्रारब्ध है ना, वो खाते हैं वहाँ पर वैसे तो। भाई अब प्रारब्ध का प्रारब्ध भी समझ में आए ना। उतनी ज्यादा योग बल। हाँ, जितना हम अभी अपने में संस्कार श्रेष्ठ बना लेंगे, योग के द्वारा ही तो संस्कार बनेंगे ना। तो संस्कार ही हम आत्माएं लेके जाएंगी। ये ज्ञान और ये बैठना, ध्यान करना, योग करना, बार बार अपने आप को समझाना, ये बातें वहां होंगी नहीं। वहां कोई परमात्मा को जानता ही नहीं। सतयुग में कोई परमात्मा को नहीं जानता, तो परमात्मा के ज्ञान को भी नहीं जानता जो अपने जीवन में उसको उपयोग करे। सब कुछ होता है वहां, योग बल से ही सब कुछ होता है। ना केवल संतान उत्पन्न करना योग बल से होता है, बल्कि वहां पर जो कुछ भी होता है वो सब योग बल से ही होता है। वहां कोई भी कार्य बिना संस्कार ही श्रेष्ठ है ना। योग बल क्या है? वहां के संस्कार, और उन संस्कारों के आधार पर ही वो सारे काम करते जाते हैं, जिसमें कोई गलती हो नहीं सकती। यहाँ पतित मनुष्यों को क्या पता, यहाँ क्या है, सारे पतित मनुष्य, उनको क्या पता वहां बच्चे कैसे पैदा होते हैं। और फिर बाबा से पूछो कैसे पैदा होते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा क्या कहते हैं? पहले इस लायक तो बनो, जब तुम इस लायक बन जाओगे तो वहां देख लेना कैसे होते हैं। ऐਵੇਂ उसका नाम ही है वाइसलेस वर्ल्ड। स्वर्ग का नाम ही है निर्विकारी दुनिया। वहां कोई दुख का नामो निशान नहीं होता, विकार की बात ही नहीं होती। कहेंगे जानवर आदि कैसे पैदा होते हैं? बाबा एकदम और आगे चलता है। अच्छा चलो भी, मनुष्य तो चलो संस्कार बना के गए हैं, योग बल से गए हैं, है नहीं, तो वो तो चलो ठीक है, अपने संस्कारों के अनुसार उनकी ताकत है, सामर्थ्य है, संकल्प करेंगे और माँ को गर्भ होगा और बच्चा होगा। अब ये पशु पक्षी, बाबा ने पशु पक्षियों को भी साथ में ले लिया। ये जानवर आदि कैसे पैदा होते हैं? बोलो, वहां है ही योग बल। वहां पशु पक्षी भी योग बल के आधार पर संतान को जन्म देंगे। अब योग बल आपको समझ में आया तो मुझे दोबारा बताओ, जहां पशु पक्षी कैसे योग बल प्राप्त करेंगे? नहीं, पशु पक्षी हमने तो योग लगाया, हमने तो अपने संस्कार बदले, तो पशु पक्षी के संस्कार कैसे श्रेष्ठ बने? प्रकृति तो प्योर हो गई, परंतु प्योर तो आत्मा को होना था ना। पशु पक्षी भी तो आत्मा से संबंध है ना। आत्माएं पवित्र बनेंगी तभी तो वो पवित्र सतयुग में जन्म ले सकेंगी। हमारा आत्मिक स्वरूप रहेगा, आत्मिक संबंध के साथ हम जिनके साथ यूनिटी के साथ बात करेंगे, उनके साथ संबंध स्थापित करेंगे, वही जानवर वहाँ पे जा सकेंगे। जानवर भी हो जाएंगे जिनके साथ अब हम अकर्म का खाता बनाएंगे। पशु पक्षी भी वो जाएंगे जिनके साथ अब हम अकर्म का खाता बनाएंगे। अब हम उनके साथ अकर्म का खाता बनाकर अकर्म का व्यवहार करके उनके अंदर अकर्म वाले संस्कार, आत्मा समझकर करने वाले संस्कार जागृत करेंगे। हाँ जी,
भाई जी, पक्षियों के साथ अपना खाता हम कैसे बना सकते हैं? हाँ, कैसे बना सकते हैं? बहुत अच्छा, बहुत। उसके लिए क्या होना, जैसे हम आपस में एक दूसरे के साथ अकर्म का खाता बनाते हैं कि ये आत्मा मेरा भाई है, तो वो आत्माएं भी, अभी भी देखो बहुत सारे लोग हैं, वो पशुओं को, पक्षियों को खाना खिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो उनको समझते हैं कि ये भी आत्मा है, इनका हमने ही देखभाल करनी है, और कौन करेगा। अब आप उनको जो प्यार देंगे, आप जो उनको आप स्नेह देंगे, सहयोग देंगे, है नहीं, तो वो उस स्नेह सहयोग को देने के लिए, उन खुशियों को लुटाने के लिए तो आपके पास आएंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा कि अब आप उनके साथ जो प्यार का व्यवहार करते हैं, वो वहां आकर आपके साथ उनको खुशियां देंगे ना। आपको, आपने उनको खुशी दी, आपने उनको सुख दिया, तो वो भी आकर आपको सुख देंगे अपनी बोली से, अपनी पक्षियां ना, उनके अपने व्यवहार से वो आपको सुख देंगे। वहां आएंगे सारे पशु पक्षी भी सुख देने वाले होंगे। गंद करने वाले, बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया, कोई किचड़ा करने वाले, गंद करने वाले पशु पक्षी वहां पर नहीं होंगे, कोई हिंसा करने वाले पशु पक्षी नहीं होंगे। एक मुरली में तो सीधा कह दिया, शेर भी नहीं होगा, और जो मांसाहार हो, जो किसी को दुख देने वाले हो, वो वहां पर होंगे ही नहीं। हाँ, मतलब वो भक्ति मार्ग वाले कहते हैं, परंतु वहां बाबा ने मुरली में कह दिया, एक मुरली में आ गया कि बाबा ने कहा वहां शेर भी नहीं होंगे। तो बहुत समय से ये प्रश्न मैंने कई बार बना के डाला हुआ है, जैसे जैसे मेरे को समझ में आती थी, परंतु अब समझ में आया, बाबा ने मुरली में स्पष्ट कर दिया कि सतयुग में शेर नहीं होंगे। बोलो वहां है ही योग बल, विकार की बात ही नहीं, 100% वाइसलेस, 100% वाइसलेस, कोई विकार नहीं। हम तो शुभ बोलते हैं, तुम अशुभ क्यों बोलते हो? इसका नाम ही है वैशाली। ये दुनिया क्या है, क्यों कहते इसको वैशाली? इस दुनिया को क्यों कह रहे हो भी वैशाली, जहां बैठे हैं? बच्चे पैदा होते हैं और वैशाली क्यों कहते हैं? और कौन बताएगा? भक्ति आज की वैशाली है। जैसे एक के अनेक पति होते हैं, ऐसे ही एक छोटे से कमरे के अंदर राम भी बैठा है, कृष्ण बैठा है, हनुमान भी बैठा है, गणेश भी बैठा है, बुद्ध भी बैठा है, क्राइस्ट भी बैठा है, मोहम्मद बैठा है। भाई तो कोई सा भी भगवान है, कितने पति बना लिए? ये जो भक्ति आज की वैशाल्य है, अनेकों की भक्ति करते हैं। डर लगता है पता नहीं इसको बनाइए नाराज ना हो जाए, इसलिए इसको वैशाल्य कहा गया। और उसका नाम है शिव। वास्तव में शिव परमात्मा की बात पर चलते हैं, और किसी को जानते और किसी के संस्कारों को बोलो जानते ही नहीं। वहाँ केवल बाबा, वहाँ तो एक परम पिता परमात्मा की मत पर दोनों युग चलते हैं। हाँ, आपसे बोलो। बिल्कुल ठीक बात है। जब तक मैंने यही मुरलियां सुनी हुई थी, तब तक मैंने वीडियोस बनाए कि शेर मांसाहारी नहीं होगा, चाहे वो कैसे भी करेगा। परंतु एक मुरली में बाबा ने अभी बता दिया कि वहां शेर भी नहीं होते, वैशाल्य, हाँ नहीं होते वैशाल्य, और उसका नाम है शिवालय। स्वर्ग को क्या कहते हैं? शिवालय, क्योंकि वहां सबकी एक मत होती है और दूसरा कोई है ही नहीं। सनातन धर्म के सिवाय और कोई धर्म है ही नहीं, ईश्वर मत के सिवाय और किसी की मत है ही नहीं। तो इसलिए वो शिवालय है, शिव का घर है। शिवालय की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा टावर है ना, शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते हैं। शिव बाबा तुमको सुख का टावर बनाते हैं, सुख के टावर में ले जाते हैं। इसलिए बाबा में बहुत लव रहता है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा, भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ लव रहता है। शिव बाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं। अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी संपूर्ण बन रहे नहीं हो। तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापना।
जब तुम्हारी पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी तब तुम्हारा क्या होगा, पेपर होगा। कितनी देर का पेपर होगा हमारा, 1 सेकंड। रिजल्ट कितनी देर में निकलेगा, उसी सेकंड में। कितनी देर में घर जाएंगे, उसी सेकंड में। एक ही सेकंड का पेपर है, एक ही सेकंड में रिजल्ट है, एक ही सेकंड में घर जाना है परम धाम। और सारी आत्माओं को वंडर है। तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी। जब तुम संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेंगे अपनी अपनी, तो फिर क्या होगी, राजधानी स्थापन हो जाएगी। जब हर एक अपने अपने पूरी स्टेज पर पहुंच जाएगा, जिस परसेंटेज से जो आत्मा आई थी उस परसेंटेज पर पहुंच जाएगी, तब क्या होगा, इम्तिहान होगा। क्या इम्तिहान होगा, हम बन गए, क्या इम्तिहान होगा, सोच के देखो, सोच कर देखो क्या इम्तिहान होगा हमारा। हम 90 पर आए थे, हम 90 बन गए, अब घर चले जाओ। क्या रिजल्ट है, 90% पर आया था, 90% पर आया था, 90% बन गया। हाँ जी, हाँ जी। अब ये सारे अपने, अब ये सारे बनेंगे तो अपनी परसेंटेज के हिसाब से ना। कोई 90% बनेगा, कोई 80% बनेगा, कोई 60% बनेगा। और 60% क्यों बना, क्योंकि वो 60% पर आया था। 60% 90 स्मृति लब्धा बन गया। जो 90 पर आया था 90 बन गया, जो 100 पर आया था वो 100 बन गया, 10 पर आया था वो 10 बन गया। जिस परसेंटेज पर वो आया था उस परसेंटेज को पाते ही परम धाम, ये रिजल्ट है। रिजल्ट भी आउट है, परंतु पता नहीं है किसी को। हाँ जी, वो नष्टो हुआ स्मृति लब्धा में आ जाते हैं ना भाई जी। तो जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर और सब खत्म हो जाएंगे, फिर नंबरवार थोड़े होते जाएंगे, नंबरवार थोड़े वो आते जाएंगे। तुम्हारी तो पहले ही राजाई शुरू होती है और धर्मों में पहले राजाई नहीं शुरू होती। क्या अंतर समझ में आया? बाकी जितने भी धर्म पिताएं आते हैं वो राजाई स्थापन नहीं करते, वो आकर धर्म की स्थापना करते हैं। जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तब वो अपना राजाई बनते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, मोहम्मद आया, गुरु नानक आया। आती तो राजा नहीं बने ना, आती तो केवल धर्म का प्रचार किया। जितने धर्म पिताएं आए, जब उनकी संख्या बढ़ गई तब उनमें से राजाएं बने। तो पहले राजाई नहीं बनते, राजाई शुरू होती है। और धर्मों में पहले राजाई नहीं शुरू होती। तुम्हारी तो है ही किंगडम, तुम्हारा तो ही राजाई। सत्युग में आते ही पहले दिन क्या होता है, लक्ष्मी नारायण राजा, राजाई शुरू हो गई। तुम्हारी तो है ही किंगडम। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। बनारस में बच्चे सभी स्वर गए, उनको समझाने का नशा है, परंतु वो लोग इतना समझ ना सके। गायन भी है, फोटो में कोई हंस, कोई विरला, फोटो में कोई हंस, कोई विरला ही बनते हैं। नहीं बनते तो फिर बहुत सजाएं खाते, नहीं बनते हैं क्या करते हैं, बहुत सजाएं खाते हैं। कोई तो 95% सजाएं खाते हैं, सिर्फ 5% कई तो इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने समय से ज्ञान सुन रहे हैं, परंतु अपना परिवर्तन कितना किया है, 5% ही परिवर्तन किया है। बहुत हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर के बच्चे तो होते हैं ना, कोई तो बहुत हाईएस्ट भी होते हैं, 100% लेते हैं, कोई लोएस्ट भी होते हैं ना। अभी कोई भी अपने को हंस कह नहीं सकता, कोई अपने को हंस नहीं कह सके। पुरुषार्थ कर रहे हैं, जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई भी लगेगी। कैसा हमारा काम है, जब हमारा ज्ञान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई लगेगी। किस लिए लड़ाई लगेगी? ज्ञान तो पूरा लेना है ना, वे लड़ाई ही फाइनल होगी। अभी तो कोई 100% बने नहीं है, अभी तो घर घर में पैगाम पहुंचाना है। बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत बड़ा एक क्या जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, क्रांति हो जाएगी। जिन्हों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं सब हिलने लगेंगे। बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार बैठे हैं ना, सारे धर्म के ठेकेदार एक परमात्मा को स्वीकार करेंगे। सभी संसार के सभी धर्म, सारे अड्डे बाबा के आगे, परमात्मा के आगे आएंगे, सब हिलने लगेंगे। भक्ति का तख्त हिलने लगेगा।
भक्ति खत्म होने लगेगी। अभी भक्तों को का राज्य है, अभी तो चारों तरफ भक्तों का राज्य है ना, बड़े बड़े मंदिर बनाओ, बड़े बड़े मस्जिद बनाओ, गुरुद्वारे बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, परंतु ये सारे क्या बन जाने हैं, परमात्मा के पास आएंगे ना, सब परमात्मा का ज्ञान सुनने वाले बनेंगे ना, क्योंकि हर एक आत्मा को परमात्मा का ज्ञान लेना है, उस पर तुम विजय पाते हो। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य, फिर बदली होगा, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा। किसका राज्य हो जाएगा? पहले किसका राज्य है? प्रजा का प्रजा पर राज्य। और ये सारे लड़ भिड़ करके सब खत्म हो जाएंगे, सारी दुनिया को आग लग जाएगी, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू होगा, एकदम सारी धरती शुद्ध हो जाएगी। तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार कराए हुए हैं, कैसे राजधानी चलती है, परंतु साक्षात्कार करने वाले आज है नहीं। तो बाबा कहते मैंने पहले साक्षात्कार कराए कि कैसे सतयुग में राजधानी होगी। जिन बच्चों ने साक्षात्कार किए थे वो आज है ही नहीं। ये भी ड्रामा में जिनका जो पार्ट है वो चलता ही रहता है। इसमें हम किसी की महिमा थोड़े करेंगे। हम भी बाप भी कहते हैं तो मेरी क्या महिमा करोगे? परमात्मा कह रहे हैं तो मेरी क्या महिमा करोगे, क्या मेरे गुण गाओगे? क्यों कह रहे हैं? मेरी तो ड्यूटी है भाई, जैसे तुम अपनी ड्यूटी में पार्ट बजाने आए हो, मेरी भी ड्यूटी है मैं आकर सारे संसार की आत्माओं को पतित से पावन बनाऊं। मेरी ड्यूटी है। टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की, तो मैं आके पढ़ा रहा हूं। अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महिमा क्या करेंगे? परमात्मा अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, उनकी महिमा क्या करोगे? बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूं, इसमें ताकत फिर काहे की? वो कहते हैं भगवान जो चाहे कर सकता है, परमात्मा कहते हैं नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं भी उन्हीं नियमों के साथ बंधा हुआ हूं जो नियम तुम्हारे लिए हैं। ये तो मेरी ड्यूटी है। कल्प संगम पर आकर पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूं। मेरा काम है हर कल्प जब सारी दुनिया दुखी हो जाए, पतित हो जाए, तब मैं आकर सत्य मार्ग दिखाऊं, पतित से पावन बनने का रास्ता बताऊं। मैं पावन बनाने बिगर रह नहीं सकता। मेरा काम है पावन बनाने का, तो मैं अपने टाइम पर आकर सारी दुनिया को पावन बनाता हूं। मेरा पार्ट एक्यूरेट है, हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है। कोई भी आत्मा अपने पार्ट में गलती नहीं कर सकती, परमात्मा भी अपने पार्ट में गलती नहीं कर सकते। एक सेकंड भी देरी से आगे नहीं आ सकता। परमात्मा कहते मैं एक सेकंड पहले या लेट भी नहीं हो सकता। तुम आत्माएं भी, कोई भी दुनिया के एक्टर जितने भी हैं सारे, कोई भी एक्टर गलती नहीं कर सकता। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ट बजाता हूं। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता ड्रामा मेरे से कराता है। मैं ड्रामा अनुसार करता हूं। मैं भी जो मैंने बोलना है, जो आप बोलना है वो अब बोलूंगा, जो कल बोलना है मैं कल बोलूंगा, आज नहीं बोलूंगा। किसी भी कारण से मैं अपने रोल में आगे पीछे नहीं कर सकता। चलो आज ये पढ़ा देता हूं तो कल ये पढ़ा दूंगा। ये सुप्रीम टीचर ऐसी गलती नहीं कर सकता। मैं परवश हूं, इसमें महिमा की कोई बात नहीं। मैं भी ड्रामा के अनुसार पार्ट बजाता हूं। मैं कल्प आता हूं, मुझे बुलाते ही हैं पतित से पावन बनाने वाले आओ, पतित से पावन बनाने वाले आओ। कितने पतित बन एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है। बहुत समय पवित्र रहकर भी फिर चलते चलते माया का थप्पड़ लगने से काला मुंह, माया का ऐसा लगता है कि अपना मुंह काला कर लेते हैं। ये है ही तमो प्रधान दुनिया। माया दुश्मन बहुत सामना करती है। माया दुश्मन क्या है? बहुत सामना करती है। सन्यासी भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना। सन्यासी भी विकारी माता पिता के पास जन्म लेते हैं ना। कोई भी ज्योति ज्योत में समाते नहीं। वो कहते हैं जी वो जाके ज्योति ज्योत में समा गया।
ऐसा कोई ज्योति ज्योत में समाता नहीं। यहाँ से आत्मा ने शरीर छोड़ा, उसका दूसरी जगह गर्भ पहले से तैयार है, उसने जाके गर्भ में ही प्रवेश करना है, वापस कोई जा नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है और उसका पार्ट भी अविनाशी है। उसने 5000 साल कब कब क्या क्या कैसे कैसे करना है। फिर ज्योति ज्योत में समा कैसे सकती है? जितने ढेर मनुष्य हैं उतनी ढेर बातें हैं, जितने ढेर मनुष्य हैं उतनी ढेर फिर उनकी क्या हैं? बातें हैं। वे सब हैं मनुष्य मत, ईश्वर मत है ही एक। देवता मत तो यहाँ होती नहीं, देवता होते हैं सतयुग में। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। पुकारते हैं, जानते तब तो ईश्वर को पुकारते हैं कि रहम करो। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ जो तुम पूजन लायक बनते हो। अभी थोड़े ही पूजने लायक हो, अभी तो हम पूजने लायक नहीं है ना, बन रहे हो। तुम जानते हो हम ये बनेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारी ही महिमा होगी, हमारे ही मंदिर बनेंगे। तुमको मालूम है कि चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडी जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती। चंडी कौन है? चंडी देवी बाबा ने कितना अच्छी तरह स्पष्ट किया ना, चंडी बाबा की श्रीमत पर, बाप की श्रीमत पर नहीं चलती। ज्ञान का प्रचार करती है, लोगों को भाषण सुनाती है, लोगों को आगे बढ़ाती है और खुद नहीं सुधरती है। उसका भी मेला लगता है ना, क्योंकि उसने अनेकों को क्या बना दिया? श्रेष्ठ बना दिया। ज्ञान तो उसने औरों को दिया ना, परंतु खुद को नहीं सुधारा, कुक्कड़ ज्ञानी की तरह। तो इसलिए उसका नाम फिर क्या रखा जाता है? चंडी, काली। तो उनकी पूजा भी होती है क्योंकि काली है, पतित है। परंतु उसने औरों को परमात्मा का संदेश देने में क्या किया? पार्ट बजाया। अब जितनी आत्माओं को उसने श्रेष्ठ बनाने का रास्ता दिखाया, वो तो उसकी पूजा करेंगे ना। फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में कुछ ना कुछ मदद तो करती है ना। समझ गए? सेना है ना, सदाएं आदि खाकर फिर भी विश्व का मालिक तो बनते हैं ना, चाहे सदाएं खा करके भी बने तो सही ना विश्व के मालिक। यहाँ कोई भीड़ होगा, वे भी कहेगा हम भारत के मालिक हैं। आजकल देखो, एक तरफ तो गाते हैं भारत हमारा सबसे ऊंचा देश, और दूसरी तरफ गाते हैं कि भारत का क्या हालत हो गई। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान। एक गाना इस प्रकार से है, और दूसरा गाना है दाल दाल पर होते हैं करती है रेन बसेरा। यानी एक तरफ प्रशंसा करते हैं भारत की, और एक तरफ भारत का हालत क्या हो गई है। दोनों प्रकार के गीत बने हुए हैं। रक्त खून की नदियां बहती रहती हैं, एक रिकॉर्ड में महिमा तो एक रिकॉर्ड में निंदा। पहले गाने के लिए रिकॉर्ड हुआ करते थे। जिस टाइम बाबा ने मुरली चलाई, एक ब्लैक कलर की प्लेट होती थी, उस पर एक गाना होता था। एक गाने में महिमा और एक गाने में निंदा। कुछ समझती नहीं। तुमको तो यथार्थ रीति अब बाप समझाते हैं, सच तो परमात्मा आके समझाते हैं ना, और तो कोई सच बता नहीं सकता था। मनुष्यों को थोड़ा ही पता है कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं, किसी को पता नहीं, पड़ोसियों को पता नहीं, आसपास वालों को पता नहीं कि भगवान पढ़ा रहे हैं। वंडरफुल बात है ना, भगवान पढ़ाते हैं। कहेंगे वाह, इनको भगवान को टीचर बना रखा है, इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा है। अरे भगवानोवाच है ना कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, सिर्फ गीता में मनुष्य का नाम डाल दिया है। दुनिया वाले गीता में
मनुष्य का नाम डाल दिया। कौन है मनुष्य? वो कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण तो बच्चा है, कृष्ण तो देहधारी है, कृष्ण तो मनुष्य है, वो परमात्मा तो हो नहीं सकता। मनुष्य का नाम डाल गीता को खंडन कर दिया है। श्री कृष्ण भगवानोवाच, ये तो मनुष्य मत हो गई ना। श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएगा? वे तो सतयुग का प्रिंस था, उनको क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में आए? कृष्ण तो सतयुग का राजकुमार है, उसको क्या पड़ा कलयुग के अंदर आकर अपना पार्ट बजाए? बाप को तो तुम बच्चे ही जानते हो, बाप को तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी कोई बिरला, तुम्हारे में भी बिरला कोई यथार्थ सच्चाई में यथार्थ रीति से जानते हैं। तुम बच्चों के मुख से सदैव रतन निकलना चाहिए, पत्थर नहीं। अपने से पूछना है कि हम ऐसे बने हैं, बल चाहते भी हैं कि हम किचड़े से जल्दी बाहर निकले, परंतु जल्दी हो ना सके, टाइम लगता है, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझाने वालों में भी नंबरवार हैं, युक्ति युक्त समझानी पिछाड़ी की होगी। युक्ति युक्त समझानी क्या होगी? पिछाड़ी में होगी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है क्या बाबा कह रहा है। देखना, मैं 2 लाइन पीछे जा रहा हूं। परंतु जल्दी हो नहीं सकता, कोई भी काम 1 सेकंड भी पहले नहीं हो सकता, टाइम लगता है, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझाने वालों में भी नंबरवार है, ज्ञान समझाने वालों में भी क्या है बच्चे? नंबरवार है। युक्ति युक्त समझानी, एक्यूरेट समझानी पिछाड़ी की होगी, अभी नहीं होगी। क्योंकि क्यों हो जाएगी युक्ति समझानी? ये भी बाबा वंडरफुल बात है ना। बाबा देखो उस समय कह रहे हैं, युक्ति युक्त मतलब ऐसे तरीके से बात करना, ऐसे तरीके से समझाना कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। क्योंकि शुरू शुरू में भाई बहनें बहुत डरते थे ज्ञान सुनाने से, क्योंकि हम कोई भी बात कहेंगे और वो हमारे साथ लड़ेंगे, और लड़ाई होती थी, डरते थे, उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे, क्योंकि युक्ति से समझाना नहीं आता था। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ना, कि हमारी मनोहर दादी अपना अनुभव सुनाती कि हम जब दिल्ली के अंदर बिरला मंदिर में इनको रहने की व्यवस्था मिल गई। अब जो भगत थे वो मंदिर की बजाय इनके पास ज्यादा आने लग गए। तो जो वहाँ का ट्रस्टी था, एक वकील था, और उसने कहा, पंडित ने शिकायत किया कि अब हमारे पास काम आते हैं, इनके पास ज्यादा, इनकी बातें ज्यादा सुनते हैं। एक दिन वो आ गया, बोला जी मुझे बताओ तुम क्या बताते हो, क्या जादू है तुम्हारे पास? अब उनको समझाना शुरू कर दिया। समझाते समझाते जैसे ही वो झाड़ वाले सीढ़ी वाले चित्र पर आए, या झाड़ वाले चित्र पर, वहां अब नहीं लिखा हुआ, पहले लिखा हुआ था कि रामायण और महाभारत नॉवल है। और उसने पढ़ा, हाँ तो हमारी रामायण और महाभारत को नॉवल कहते, उठाओ सामान, जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। मतलब एकदम उसे गुस्सा आ गया। अब उसका मुकाबला कौन करे? उठाया सामान और जाकर के शमशान भूमि के पास, जिस कमरे की छत नहीं थी, उस कमरे में जाके रहना शुरू किया। मतलब उस समय, मतलब क्योंकि विरोध करना, और दादी मनोहर दादी सुनाती है, मैंने क्या किया कि उतना हिस्सा फाड़ दिया, उसको गुस्सा आ गया, मैंने उतना हिस्सा फाड़ दिया चित्र का, और कहा देखो हम आज के बाद नहीं कहेंगे, हम जो है ना। उन्होंने कहा नहीं, तुम यहाँ से जाओ, चित्र फाड़ दिया ना, तुम समझाओगे तो वही ना जो तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है। तो मतलब उसने बिल्कुल भी बात को नहीं मानी, और बाबा को आकर के सुनाया उसने। बाबा ने फिर मनोहर दादी का नाम बकरी रख दिया। ये बकरी आ गई है, डर गई है। बाबा उसको बकरी बुलाते थे काफी टाइम तक। मतलब कहने का है कि उस समय ज्ञान को सुनाने से डरते थे। तो इस प्रकार का डर होना भी जो है ना, बाबा कहते लास्ट में क्या होगा? युक्ति युक्त समझानी हो जाएगी। मतलब ऐसे तरीके से समझाने वाले बच्चे आ जाएंगे जो ऐसी युक्ति से समझाएंगे कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे।
तब तुम्हारे बाण चलेंगे। क्या जैसे जैसे अंतिम समय नजदीक आता जाएगा, हर आत्मा तक संदेश पहुंचना है, तो वो बच्चे भी आ जाएंगे जो हर आत्मा तक संदेश पहुंचाने वाले सहयोगी बनेंगे। कोई ना कोई क्रिश्चियन धर्म में से निकल आएगा, बुद्ध धर्म में से निकल आएगा, हर एक धर्म से कोई ना कोई निकल कर आएगा। और आएगा कौन? कौन बताएगा आएगा कौन? प्रश्न आ गया है तो वही आत्मा आएगी, चाहे क्राइस्ट की आत्मा है, चाहे बुद्ध की आत्मा है, चाहे गुरु नानक की आत्मा है, सभी धर्म पिताएं आएंगे, वही आकर के इस ज्ञान को समझेंगे। और फिर जब वो अपनी आवाज में उनको समझाएंगे तो उन सबको भी वो बातें समझ में आ जाएंगी। पढ़ाने वाला तो एक ही है, सब उनसे पढ़ने वाले हैं। आगे चल तुम लड़ाई ऐसी देखेंगे जो बात ही मत पूछो, लड़ाई में तो बहुत मरेंगे। फिर इतने सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? क्या इकट्ठी ही जाकर जन्म लेंगी? झाड़ बड़ा होता है, बहुत डाल टालियां पत्ते हो जाते हैं। रोज कितने जन्मते हैं, मरते भी कितने हैं। वापिस तो कोई जा नहीं सकता, परम धाम तो कोई जा नहीं सकते। मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। इन रेसगारी बातों में जाने से पहले बाप को तो याद करें, जिससे विकर्म विनाश हो, किचड़ा निकल जाए। रेसगारी माने व्यर्थ की बातों में जाने से अच्छा है बाबा को याद करो, अपने अंदर से किचड़ा निकालो। फिर दूसरी बात, तुम इसका कोई विचार मत करो, पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको। मुख्य है याद की यात्रा और सबको पैगाम देना है। पैगंबर एक ही है, धर्म स्थापक को भी पैगंबर व प्रिसेप्टर्स नहीं कह सकते। सदगति दाता एक ही है, सबकी सदगति करने वाला सच्चा गुरु एक है। बाकी तो भक्ति मार्ग के मनुष्य कुछ ना कुछ सुधरते हैं, कोई ना कोई दान भी करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ दान दे आते हैं। तो ये तो तुम जानते हो कि इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं। इसको ही अमूल्य जीवन कहा जाता है, परंतु इतना पुरुषार्थ करना पड़े। तुम कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं। अरे मैं आया हूं गुल गुल बनाने, तो तुम क्यों नहीं बनते हो? मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, तो तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? पुरुषार्थ कराने वाला बाप तो मिला है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? दुनिया थोड़ी ही जानती है। बाप आते ही हैं संगम पर, अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं। आगे चलकर जब तुम्हारे पास बहुत आएंगे तो उनकी ग्राहकी टूट पड़ेगी। बाप कहते हैं इन वेद शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूं। ढेर के ढेर गुरु हैं, सब भक्ति मार्ग के। सतयुग में सब पावन थे, फिर पतित बने। अब बाप फिर आकर तुम्हें बेहद का संन्यास कराते हैं, क्योंकि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए बाप कहते हैं इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल, मुझ बाप को याद करो तो क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे। अब कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब बराबर होने का समय है। सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं उनमें सारा पाठ भरा हुआ, हर आत्मा में अपना अविनाशी पाठ भरा हुआ है। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, तो आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। इसमें कोई फर्क पड़ नहीं सकता, हूबहू रिपीट होता ही रहता है। ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई रूहानी सर्विस करने वाले, कोई स्थूल सर्विस करने वाले, कोई कहते हैं बाबा हम आपका ड्राइवर बने, तो वहां भी विमान का मालिक बन जाएंगे। आज के बड़े लोग समझते हैं अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है, बड़े बड़े महल हैं, विमान हैं। बाप कहते हैं ये सब आर्टिफिशियल है। इनको माया का पंप कहा जाता है, दिखावा कहा जाता है। पंप माना दिखावा। क्या क्या सीखते रहते हैं, जहाज आदि बनाते रहते हैं। अब ये जहाज आदि यहाँ काम में थोड़े आएंगे। बॉम्ब्स बनाते हैं, ये थोड़े ही वहां काम में आएंगे।
सुख वाली चीजें तो काम में आएंगी और विनाश होने आएंगी। विनाश होने में साइंस मदद करती है। फिर वही साइंस जो आप विनाश में मदद करती है, वो तुमको नई दुनिया बनाने में भी मदद देगी। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। अच्छा, हाँ बोलो। ये लाइन बात जो बोले कि ये साइंस दुनिया बनाने में भी मदद करेगी और विनाश में भी मदद करेगी। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ऐसा है कि अभी जो साइंस के जितने भी साधन हैं, ये सारी दुनिया की सफाई का काम करेंगे। बॉम्ब और मिसाइल जितने बने हैं, ये सारी दुनिया को सफाई। आज की मुरली में कहा, जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तब लड़ाई होगी। लड़ाई मतलब बॉम्ब मिसाइल चलेंगे, और बम मिसाइल चलेंगे तो सारी दुनिया क्या हो जाएगी? साफ हो जाएगी, और एक सेकंड में हम आत्माएं घर चली जाएंगी। अब ये साइंस ने विनाश का काम किया। वहां के हमारे जो महल होंगे 100 एक्सीडेंट प्रूफ, फुल प्रूफ हमारे एरोप्लेन होंगे, तो वो कैसे होंगे? क्योंकि यहाँ साइंस क्या है कि कैरेक्टरलेस होने के कारण साइंस वरदान की जगह अभिशाप बन गई है। तो जो सतयुग में जाएंगे उनका कैरेक्टर 100% प्योर होगा, 100% टॉप पर होगा। तो वो जो चीज बनाएंगे वो सबके कल्याण की होगी, उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है? सुनीता बोलो। कयामत माना विनाश का समय, घर चलने का समय। हाँ, आखिरी समय, बिल्कुल। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हाँ जी, संतोष सैनी क्या पूछना चाहती हैं? माइक खोलो यदि पूछना है तो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। याद में लेकर सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। पूरा पूरा हंस बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भाव। सेवा के साथ साथ क्या हो? बेहद की वैराग्य वृत्ति, किसी भी चीज में बुद्धि अटकी हुई ना हो, किस वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भाव। सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। अपने अंदर क्या लो? बेहद के वैराग्य वृत्ति। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हों, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो। मतलब उन साधनों के कारण हमारी साधना बंद ना हो जाए। भाई साधन नहीं है क्या करूं, माइक नहीं है कैसे बोलूं, लाइट नहीं है कैसे बोलूं, नेट नहीं है क्या करूं, कुछ नहीं। हमें जो करना है वो करना है। अब जो होगा वो वैसा ही होगा। जो साधन मुझे मिले हैं, मुझे उन्हीं साधनों में अपनी खुशी को कम नहीं करना, अपनी संतुष्टता को बनाए रखना है। तब सफलता मूर्त कहेंगे, बनेंगे। स्लोगन है, असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। हाँ, परमात्म प्यार की निशानी का मतलब क्या हुआ?
कि जिनको परमात्मा से प्यार है वो उस प्यार में असंभव को संभव कर सकते हैं। जैसे प्यार में वो कहते हैं हम आकाश के तारे तोड़ के लाए, है नहीं? तो ऐसे ही मतलब हम भी क्या कर किया, जो दुनिया वाले असंभव समझते थे, पवित्र रहना असंभव है, वो क्या हो गया? संभव हो गया। उनके लिए संभव हुआ जिनको परमात्मा से प्यार है, और प्यार का सबूत है कहना मानना। परमात्मा का कहना मानना कि हमारी भलाई इसमें है, हमारा कल्याण इसमें है कि हम पवित्र बने। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।